ऋतिक रोशन वॉर 2। मैंने अपने रिव्यू में एक चीज बोली कि भाई ऋतिक है तो वॉर 2 है, वॉर 3 है। मुझे नहीं लगता अब इस फ्रेंचाइजी को आगे लेकर जाया जाएगा जब तक इनके पास कोई सॉलिड कहानी या फिर कोई जबरदस्त डायरेक्टर ना हो। पर इतना कहना चाहूंगा कि भाई अगर जूनियर एनटीआर को सिर्फ ऐड किया गया था बिजनेस के लिए तो कुछ खास बिजनेस नहीं आ रहा, पर इज्जत भी जूनियर एनटीआर ही बचा रहे हैं। हम देखें अगर ऋतिक रोशन के साथ टाइगर श्रॉफ थे ना, तो भाई वो 51 करोड़ की एडवांस बुकिंग लेकर आया था सबसे पहले। तो भाई वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स का जो मेन प्रोडक्शन हाउस है, यानी कि आदि चोपड़ा जो इसके सीईओ हैं, उनको ये भाई साहब लेकर चलना होगा कि एटलीस्ट 2 से 3 डायरेक्टर, इससे ऊपर नहीं। हर फिल्म के साथ आप डायरेक्टर चेंज कर देते हो। वॉर जिसने बनाई थी, जिसने नींव रखी थी, सिद्धार्थ आनंद, आपने अब अयान मुखर्जी को दे दी। मतलब लॉटरी सिस्टम किया हुआ है, तेरा जो मन कर रहा है तू डायरेक्ट कर ले। टाइगर 3 को बर्बाद कर दिया था मनीष शर्मा ने। आज जो हो रहा है, सबसे बुरी चीज मुझे पता क्या लगी है, जो इन दोनों का करेक्टर भाई साहब वो पीछे जाता है ना, वो जो गरीबी वाला दिखाया है, जेब कतरे वेब कतरे होते हैं यार, वो कहीं इमोशनल कनेक्ट कर ही नहीं रहा था, कर ही नहीं रहा था। फिर भी इस फिल्म को वन टाइम वॉचेबल किसी ने बनाया। जो मैंने अपनी रेटिंग दी 3.5 स्टार, वो सिर्फ और सिर्फ ऋतिक रोशन के लिए है। सिर्फ और सिर्फ ऋतिक रोशन, नथिंग एल्स, कोई और कुछ नहीं। जितने बड़े बड़े आपने एक्शन सीक्वेंस डाले, मेरे लिए कुछ नहीं था। ऋतिक का स्वैग इस फिल्म को बचा रहा था, देखने लायक बना रहा था, नहीं तो कुछ खास नहीं था। पर एक बात यहां कहना चाहूंगा, सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त जो वॉर 2 को लेकर चीजें चल रही है ना, ये तो मैंने नहीं सोचा था। इतने महान भाई साहब क्रिटिक्स, ट्रेड एनालिस्ट, तरण आदर्श, जिनके 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं ट्विटर के ऊपर, उन्होंने वॉर 2 को 1.5 स्टार दिया है। डज वॉर 2 डिजर्व 1.5 स्टार? थोड़ा सा दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या सच्ची में ये 1.5 स्टार डिजर्व करती है? अगर ये 1.5 स्टार डिजर्व करती है तो बॉलीवुड हंगामा ने ना गणपत को 2 स्टार दिए थे। और सबको पता है बॉलीवुड हंगामा के लिए रिव्यू कौन करता है। भाई साहब 2 स्टार उसको भी मिले थे, अपना 2 या 2.5 स्टार बीएमसीएम को। मैं तो कहता हूं जिन बंदों ने बीएमसीएम और गणपत को पूरे 2 से 3 घंटे बैठकर देख लिया था ना, उससे बड़ा तो भाई बुद्धिमान कोई हो ही नहीं सकता इस धरती के ऊपर, हो ही नहीं सकता। राधे को भी 2-2.5 स्टार मिले। और कैसी कैसी फिल्में आई हैं जिनको भाई साहब तरदर्श चाचा 4 स्टार, 4.5 स्टार, 3 स्टार, 3.5 स्टार ऐसे दे देते हैं। यहां पर उन्होंने 1.5 स्टार दे। देखो हर किसी की अपनी लाइक होता है, हर किसी की अपनी पसंद होती है, मैं मानता हूं नहीं अच्छी लगी, पर इतनी बुरी लगी कि आपने उसको 1.5 स्टार दिया। और कुछ लोग ऐसे हैं जो भाई वॉर 2 को लताड़ रहे हैं, बहुत बेकार है, बहुत बेकार है, मैं बेहोश हो गया, मेरे को टट्टियां लग गई हॉल के अंदर, मेरे को दस्त लग गए, ये हो गया वो हो गया। यार इतनी तो बेकार नहीं है यार। मैं मानता हूं पहले वाले के कंपेयर में नहीं है अच्छी, पर इतनी भी वाहियात फिल्म नहीं है जितना इस फिल्म को बैश किया जा रहा है। देखो यहां पर आदि चोपड़ा के लिए भी ना रेड फ्लैग हो चुका है। अगर ऐसे ही आपको अपना वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स आगे बढ़ाना है तो प्लीज शट डाउन दिस यूनिवर्स। कुछ नहीं है। मैं तो कहूंगा पठान 2 को भी अलग करो, एक अलग फ्रेंचाइजी के हिसाब से लेकर आओ। उसको घंटा किसी स्पाई यूनिवर्स से जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगली बार अपने बॉबी देओल को तो लेकर आ गए हो, उसको जाट वाला कैरेक्टर दे दिया है, पत्नी को टैटू वैटू बना रहा है, तू अल्फा है। अब देखते हैं वो अल्फा क्या करती है, चल्फा क्या करती है। भाई अब अल्फा के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। अल्फा में तो बताया जा रहा है ऋतिक का कैमियो है, अल्फा में बताया जा रहा है शाहरुख खान का कैमियो है। अब कैमियो के दम पर अगर ये बचाना चाह रहे हैं वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स को, तो भाई मेरे हिसाब से तो ये सब चीजें गलत है। पर इतना कहना चाहूंगा, यहां पर फिर भी कुछ कुछ इन्होंने एक अपने सिंडिकेट को तो बड़ा किया है। जैसे इन्होंने रशिया दिखाया, बांग्लादेश दिखाया, श्रीलंका दिखाया, और 4 जापान दिखाया, 2-4 कंट्रियां और दिखाई जो भारत के खिलाफ, म्यांमार दिखाया है, खिलाफ साजिश कर रहे थे, फिर ये दोनों जाते हैं कि करके सबको मारते हैं। ये सब चीजें बहुत आसानी से होती हैं यार। आप किसी देश की इतनी बड़ी प्लानिंग को ऐसे एग्जीक्यूट कर रहे हो, उसको जब न्यूट्रलाइज कर रही हो ना, तो भाई मैं बता रहा हूं थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ी प्लानिंग लगती है, थोड़ा ग्राउंडेड रखना चाहिए चीजों को। इतना जल्दी जल्दी सब चीजें नहीं हो जाती है। ऋतिक रोशन सिलेक्ट हो जाता है भाई साहब उसमें स्पाई में आने के लिए,
एनटीआर कैसे आ जाता है? मुझे लगता है उसने प्राइवेट ट्यूशन ली थी, 2-2 हजार रुपए पर मंथ वाली ट्यूशन जो होती है ना, वो ली होंगी स्पाई यूनिवर्स में आने के लिए। मतलब वहां तो दिखाओ कि भाई ऋतिक रोशन को तो वो उठा कर ले जाते कर्नल लूथरा, तो वो कैसे आया? उसकी कोई एक पर्सनल ट्रेनिंग दिखा देते, कुछ तो दिखा देते जिससे पब्लिक कनेक्ट करती। वो बैक स्टोरी थोड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए थी। पर ये जितनी भी कमियां हैं, इन कमियों के बावजूद भी इस फिल्म को अगर किसी ने वन टाइम वॉचेबल देखने लायक बनाया है तो वन एंड ओनली ऋतिक रोशन द ग्रीक गॉड। उसका जादू आज भी बरकरार है, पर उसकी किस्मत बहुत खराब है कि उसको कोई अच्छा डायरेक्टर ही नहीं मिलता है। कोई अच्छा डायरेक्टर ऐसा है नहीं जो ऋतिक के ऑरा को सही तरीके से यूज कर पाए। अगर कोई है, सिद्धार्थ आनंद है, उसने फाइटर में यूज किया था, कितनी भाई साहब जबरदस्त फिल्म थी, बाप लेवल फिल्म थी। पर हिंदी ऑडियंस ने उसको भी एक्सेप्ट नहीं करा था। 200 करोड़ का धंधा किया था, मर मर के। डे वन उसका 24 करोड़ गया था, 7.25 पौने 8 करोड़ की उसने एडवांस बुकिंग ली थी। अब सोचो, जो फाइटर जैसी फिल्म जिसको 100% पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था, वो नहीं चल पाई, तो ये वॉर 2 कहां से चलेगी? इसका बजट तो 400 करोड़ है, 400 करोड़। और मैंने पहले बोला है, ये फिल्म हिंदी बेल्ट में 500 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ से कम कमाएगी तो अंडर परफॉर्म मानी जाएगी। अब यहां पर कुछ लोग बुद्धिजीवी आएंगे, 400 करोड़ बजट है तो ये 401 करोड़ कमाएगी, हिट हो जाएगी। हाँ भाई, आदि चोपड़ा ने साला 400 करोड़ रुपए लगा दिया सिर्फ 1 रुपए कमाने के लिए, या 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए। तुम खुद सोचो यार, उसमें भी ऋतिक रोशन पार्टनर है, वहां पर जूनियर एनटीआर नागा वामसी के साथ पार्टनरशिप करके बैठा है, और आप लोगों कह रहे हो कि हाँ 401 करोड़ कमाते ही हिट हो जाएगी। तो आपको ऐसे हिट लेनी है तो ले लो, पर मेरे हिसाब से ये फिल्म अगर देखते हैं 2 दिन में कैसा कलेक्शन करती है, मंडे को भाई ये फिल्म को कैसे भी करके ना, कैसे भी करके 20 से 25 करोड़ वाली विंडो में रहना है। वहां रहेगी तो फिल्म चिपकेगी, और वहां अगर ये गिरी तो समझो ऐसा गिरेगी, ऐसा गिरेगी कि स्पाई यूनिवर्स के ये टाइगर 3 वाली कैटेगरी में जाने वाली है। अब खुद सोचो, ये अलार्म है, अलार्म टाइगर 3 थी आपकी, वो भी नहीं चल पाई थी। 350 करोड़ का बजट था, उसको भी मनीष शर्मा ने उस तरीके से बनाया था, वहां पर भी वो नहीं चली। यहां पर पाकिस्तान प्रेम नहीं दिखाया, फिर भी इन्होंने स्टोरी में थोड़ी चीजें करी और कुछ चीजें नहीं करी। इमोशनल टच जो होता है ना, वो रह गया। मेरे को फर्स्ट हाफ में फिल्म फिर भी बिखरती बिखरती आ रही थी, सेकंड हाफ में भाई थोड़ा सी चीजों को ग्राउंडेड रखा गया, वहां पर मजा आता है देखने में। इन्होंने अनिल कपूर की एंट्री कराई, वो बढ़िया था। वो बंदा एक वक्त के ऊपर आता भी है गन मशीन लेकर। अब कुछ लोग कहेंगे स्पॉइलर दे रहा है, फर्क नहीं पड़ता यार, तुमने देखनी होगी तो देख ही लोगे। अच्छी चीजें करते हैं, हाई पॉइंट आते हैं, पर फिर भी पब्लिक निराश होकर कुछ लोग निकल रहे हैं, और कुछ लोग तो भाई जबरदस्ती इस फिल्म को बैश कर रहे हैं। पर फिर कहूंगा, तरन चाचा आपने कुछ भी करना था, 1.5 स्टार तो यार नहीं डिजर्व करती थी, इतनी वाहियात फिल्म तो नहीं है।